दीजिए अपने फेशियल्स को एक मेकओवर और इस मशीन को यूज करके बनाइए अपने रेगुलर फेशियल्स को स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स और दीजिए बढ़िया रिजल्ट्स हर बार। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कि ढीठ रिंकल्स को कैसे गायब करते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दैया, super mom to a boy and a dog, chocolate lover, makeup artist and editor to the leading Diva Talk magazine and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year। मेरी इंट्रोडक्शन तो अब आपको भी याद हो गई होगी, है ना। आज का टॉपिक बहुत खास है, इसलिए भी कि टॉपिक बहुत बढ़िया है, पर इसलिए ज़्यादा कि ये टॉपिक मुझे आपने कहा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको इस टॉपिक पे मिल सकती है, इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन कवर्ड है। अल्ट्रासोनिक एक मशीन इक्विपमेंट होता है जो हम लोग अपने सैलून्स में फेशियल ट्रीटमेंट्स के साथ यूज़ करने के लिए रखते हैं। ये आजकल में ही आया नया इक्विपमेंट नहीं है, ये काफ़ी पुराना है और काफ़ी सालों से हमारे सैलून्स में है, लेकिन इसका सही यूज़, सही वजह और सही फ़ायदे और सही यूज़ करने का तरीका, ये सारी चीज़ें सबको नहीं पता। और आप लोगों ने मुझसे कहा कि मैं अल्ट्रासोनिक पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो आपके लिए खास है। पर इसके लिए चलना होगा हमें ज्ञान की खिड़की पे। वेलकम टू द ज्ञान की खिड़की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल्ट्रासोनिक क्या चीज़ होती है। अल्ट्रासोनिक का मतलब क्या है। अल्ट्रासोनिक वो वाइब्रेशंस होती हैं हाई फ्रीक्वेंसीज की, जो कि हमारे सुनने की क्षमता से बहुत ज़्यादा ऊपर होती हैं। 20,000 मेगाहर्ट्ज तक, मेगाहर्ट्ज वो टर्म होता है जिसमें कि फ्रीक्वेंसीज को या वाइब्रेशंस को, साउंड को आप मेजर करते हैं इंटरनेशनली भी। तो ऐसी फ्रीक्वेंसीज को जब आप वाइब्रेशन के मोड में लाते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसेस से, सर्किट से निकालते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स बन जाती हैं। इसके बाद बात आती है कि अल्ट्रासोनिक मशीन क्या है। अल्ट्रासोनिक मशीन वो मशीन है जो ये साउंड वेव्स एमिट करती है, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे वाइब्रेट करके अल्ट्रासोनिक वेव्स बनाती है। इस मशीन के अंदर आती है एक मेन मशीन जिसमें आपके सब बटन्स और सारे आपके ऑन ऑफ के बटन्स और फ्रीक्वेंसी के कंट्रोल्स होते हैं, और साथ ही होते हैं दो प्रोब्स। ये प्रोब्स यूज होते हैं आपका सर्किट कंप्लीट करने में, और स्किन पे ये वाले प्रोब्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं, हमने खास रिसर्च करके पर्टिकुलरली इसी ब्रांड की मशीन ली, क्योंकि इसमें कुछ नए फ़ायदे हमें नज़र आए और कुछ लेटेस्ट मशीन है। हालांकि आपके पास जो भी मशीन है उसमें भी ये बेसिक फीचर्स तो उसमें भी होंगे। ट्राई, अगर आपको आपकी मशीन से रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ये मशीन ऑलवेज ले सकते हैं। डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी। अब बारी आती है आइडियल फ्रीक्वेंसी की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आइडियल फ्रीक्वेंसी होती है इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट मशीन है तो लेवल्स बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से दिए गए हैं। 3 to 7 तक का परफेक्ट लेवल होता है एवरेज, इसमें 8 तक लेवल्स हैं। ग्रीन एरियाज आपके लिए सेफ होते हैं, पर अगर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मैक्सिमम भी जा सकते हैं, बट नॉट एवरी टाइम, कभी कभी। सो याद रखिएगा, 3 से नीचे चलाना नहीं। फेस के लिए 3 to 5 इज परफेक्ट, और आईज और नोज के लिए आप 5 से 7 की फ्रीक्वेंसी पे इसको चलाएंगे। अब हम बात करेंगे कि अल्ट्रासोनिक फेशियल क्या होता है। फेशियल अल्ट्रासोनिक अपने आप में कंप्लीट फेशियल नहीं होता। ये नॉर्मली एक अदर फेशियल, जो भी आपका कोई और फेशियल रहेगा, चाहे वो एक नॉर्मल फेशियल हो, चाहे वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट हो, माइक्रोडर्माब्रेशन जैसी, उसको ये सपोर्ट करते हुए उसमें एडिशन होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का और अल्ट्रासोनिक मशीन का यूसेज। साथ ही ये जो बेसिक इसका जो फंक्शन होता है, जो जिसकी वजह से बहुत सारे अनेक फ़ायदे होते हैं, वो ये होता है कि वो स्किन में जो कोलाजन होता है उसको बिल्डअप करने में मदद करता है। कोलाजन वो चीज़ है, हमारी स्किन 2 चीज़ों से बनती है, कोलाजन और इलास्टिन। कोलाजन से आपकी जो स्किन का यूथ होता है, स्किन की जो रीजुविनेशन होती है, ये सारा कोलाजन का डिपार्टमेंट होता है। उसको जल्दी बिल्डअप करने में अल्ट्रासोनिक मशीन हेल्प करती है। लेकिन अकेले अल्ट्रासोनिक मशीन का फेशियल नहीं होता, इसको आपको किसी और फेशियल या किसी और स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ जोड़ना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो बनती है, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक करें और उसके साथ के बेल आइकन को भी क्लिक करें। नीचे लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कौन कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे। अब बात आती है कि हम अल्ट्रासोनिक फेशियल क्यों करेंगे, वाई।
अल्ट्रासोनिक फेशियल ना सिर्फ आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है, कोलाजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, स्किन को बहुत हाइड्रेट भी करता है और स्किन में जो आप प्रोडक्ट्स लगाते हैं, जो स्किन केयर प्रोडक्ट रेंज आप लगाते हैं, उसको डीपर पेनिट्रेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, डेड स्किन सेल्स को हटाता है, पोर्स को क्लीन करता है, सीबम, ऑयल और ये सब चीज़ों को निकालता है। सबसे बढ़िया बात इसकी ये भी है कि ये सभी स्किन टाइप्स पे सूट करता है, स्पेशली अगर क्लाइंट का एक्ने हो या रोसेशिया हो। अब सवाल आता है कि हाउ, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम स्किन पे कंडक्टिव जेल लगाते हैं। कंडक्टिव जेल के बारे में थोड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ा वीडियो और देखिए, इसका भी क्लैरिटी आपको पूरा मिलेगा। उसके बाद स्किन के और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और स्किन पे हम ये मशीन चलाते हैं। ये इसमें से हीट निकलती है, जब आप यूज़ करेंगे तो आप खुद भी इस चीज़ को समझेंगे। हमें बहुत ज़्यादा हीट फील नहीं होती, लेकिन टिश्यूज़ के लिए उतनी हीट भी बहुत होती है। तो ये जब स्किन के डीप में पेनिट्रेट करता है, टिश्यूज़ को हीट करता है, तो बॉडी में एक ऑटोमेटिक सिस्टम, ठीक है, हमारी बॉडी बहुत कमाल की है और सब कुछ ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन में सिग्नल्स जाते हैं। तो जब हीटेड अल्ट्रासोनिक वेव्स डीपर टिश्यूज़ में जाती हैं, तो बॉडी को एक ऑटोमेटिक ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है कि बॉडी में कोलाजन की कमी हो गई है, कोलाजन को बिल्डअप करो। और वो जो बिल्डअप हो जाता है कोलाजन, वो रिजल्ट करता है आपको फर्मर स्किन में, टाइटर स्किन में, यूथफुल ग्लो में, रिजुविनेटेड स्किन में। अभी मैंने आपसे कहा था कि कंडक्टिव जेल के बारे में बात करेंगे। सो कंडक्टिव जेल क्या है? कंडक्टिव जेल एक आयोनाइज्ड जेल फॉर्म होती है, जो वाटर बेस्ड जेल होता है लेकिन आयोनाइज्ड होता है, चार्ज्ड होता है। वाई? बिकॉज इसमें होते हैं एक्टिव आयॉन्स। एक्टिव आयॉन्स आपके जब अल्ट्रासोनिक वेव्स के साथ कनेक्ट होके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने में आसान करते हैं। पानी, ऑयल, सिरम, क्रीम, इन सभी चीज़ों में जो है चार्ज्ड आयॉन्स नहीं होते, आयोनाइज्ड नहीं होती हैं ये चीज़ें। तो पेनिट्रेट तो करेंगी इसके ज़रिए, लेकिन अगर आपने एक आयोनाइज्ड जेल का इस्तेमाल किया तो ज़्यादा पेनिट्रेट करेंगी। ये कंडक्टिव जेल बेसिकली वो जेल होता है जो अल्ट्रासाउंड में लैब्स यूज़ करते हैं। इसके आप किसी भी नॉर्मल लोकल केमिस्ट से मांग सकते हैं। छोटी शीशी से लेकर 5 लीटर का पूरा केन आता है। इसको हमेशा फ्रिज में रखिएगा, जेल ओपन में नहीं रखा जाता है, ठंडे में रखा जाता है। थोड़ा सा लिया आपने और वो क्लाइंट के मुंह पे एक पतली फिल्म की तरह आपने अपने सिरम या क्रीम या ऑयल जो आपने लगाना है उसको लगाने के बाद उसके ऊपर ही बिना पोंछे वो जेल लगा दिया। और जेल के ऊपर फिर आपने जब अपना अल्ट्रासोनिक दिया तो जो जेल है, जो सिरम है, उसकी पेनिट्रेशन कहीं बेहतर होगी और रिजल्ट्स आपको बहुत बेटर मिलेंगे। अब बात आती है कि अल्ट्रासोनिक के बेनिफिट्स क्या हैं। अल्ट्रासोनिक के इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं उनको अगर याद करके आपको बताना भी चाहूँ तो डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखे हैं। और साथ ही मेन बात जो मैंने आपको आगे भी बताई वो ये थी कि क्योंकि ये कोलाजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको पहली गियर से 5वीं गियर पर डाल देते हैं, तो इस वजह से जो जितनी भी स्किन की और इश्यूज होते हैं, जैसे डार्कनेस, पिगमेंटेशन, रेडनेस, ओपन पोर्स, डल स्किन, टेक्सचर, टोन, ये सारी परेशानियों को जो है इंस्टेंटली स्किन अपने आप रिपेयर करना शुरू कर देती है। तो बिकॉज यू हैव अ बेटर कोलाजन, कोलाजन को बेहतर करने के लिए अल्ट्रासोनिक होता है और कोलाजन बेहतर होते ही स्किन की बहुत सारी परेशानियाँ ऑटोमेटिकली क्लीन होती जाती हैं। ये वाली लिस्ट आप पढ़ के अपने आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अब सवाल उठता है क्या क्या अल्ट्रासोनिक सेफ है? तो हाँ, अल्ट्रासोनिक बिल्कुल सेफ है इसको, लेकिन आपने इंटरनली कहीं यूज़ नहीं करना, इनसाइड द नोज, कहीं नाक के अंदर आप ये घुसाने लग जाए। और साथ ही आपने इसको कभी भी ओपन वुंड्स पे नहीं चलाना, जहाँ चोट लगी है, कटा है, स्टिचेस हैं, ऐसी जगह नहीं चलाना। और थ्रोट के सेंटर में, क्योंकि यहाँ पे आपके ग्लैंड्स होते हैं और काफ़ी डेलिकेट ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड होता है, बहुत कुछ होता है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट आपने नहीं चलाना। सो इट्स ऑलवेज ऑन द साइड्स ऑफ द थ्रोट। अब बात आती है कि भैया साइड इफेक्ट क्या है इसके? तो साइड इफेक्ट इसके कोई नहीं है। थोड़ी बहुत रेडनेस, थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट क्लाइंट को फील हो सकता है, पर वो फेशियल ख़त्म होते ही साथ ही ख़त्म भी हो जाएगा। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने चाहे ये प्रोब यूज़ करें चाहे ये प्रोब यूज़ करें, एक जगह पे रुकना नहीं है। जब आप एक जगह रुक जाएंगे तो क्लाइंट को डिस्कम्फर्ट ज़्यादा फील होगा। प्रोब ऑलवेज हैज़ टू बी मूविंग।
अब बात आती है कि कितनी देर इसको आपने करना है। तो अगर आप फुल फेस की बात करें फ्रॉम फोरहेड टू योर नेक, तो 8 से 10 मिनट का टाइमर आप इसमें लगाएंगे और 10 मिनट में आपका पूरा फेस कवर होना चाहिए। जब आप पूरा फेस इस फ्लैट प्रोब से कर रहे हैं तो उसमें आपने आईज के बहुत पास नहीं जाना और नोज के सुपरफिशियल एरिया में तो जाना है, पर बहुत ज़्यादा अंदर अंदर नोज के भी नहीं जाना, क्योंकि उसके लिए आपके पास दूसरा प्रोब है। दूसरा जो प्रोब है उसको आपने यूज़ करना है करीब 2 से 3 मिनट के लिए। ये स्पेसिफिकली बनाया गया है आईज के आसपास का एरिया और जो नोज की साइड्स का एरिया है और जो आईज के पास नोज ब्रिज है वो एरिया के लिए। मूवमेंट सभी आउटवर्ड्स और अपवर्ड्स होंगी, चाहे वो इस साइड की हो चाहे वो इस साइड की हो। कहीं भी आपने ऐसे मूव नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल मूव नहीं करना। और बहुत बड़ी मूवमेंट्स नहीं होती इसमें, छोटी 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 मूवमेंट्स को आप एक पैटर्न में चलाते जाते हैं, जो हम आपको प्रैक्टिकल करके तो दिखाएंगे ही। दूसरी बात यह है कि जब हम अल्ट्रासोनिक की मशीन यूज़ करते हैं तो 2 बातों का ध्यान हमने भी रखना है। एक तो ये कि अल्ट्रासोनिक की मशीन को हर फेशियल के बाद हाइजीनिकली क्लीन करना है। दैट डजंट मीन कि आपने इसको पानी के नीचे धो देना है, नहीं। आप इसको डिसइंफेक्टेंट से क्लीन कर सकते हैं, वेट टिश्यू से क्लीन कर सकते हैं और मशीन को भी आपने पूरा साफ रखना है। कभी कभी हम क्रीम वाले हाथों से भी बटन ऑन ऑफ कर देते हैं। सो मेक श्योर आफ्टर द ट्रीटमेंट, फेशियल करने के बाद आपने अपनी मशीन को पूरा साफ किया। हाइजीन का ज़माना है, इसमें आप कोई भी कटौती नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी अल्ट्रासोनिक की थ्योरी। उम्मीद है आपको ये थ्योरी अच्छी लगी और बहुत कुछ समझ में आया और सीखने को मिला। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में, हमारी लाइन में बिना प्रैक्टिकल के तो कुछ सीखा ही नहीं जा सकता। अब बात करेंगे मशीन की सेटअप की। इसके लिए ज़रा पास आइए। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मशीन का पूरा सेटअप दिखाऊंगी, तो ये है मशीन का सेटअप। ये होते हैं आपके दोनों प्रोब्स, एक पॉइंटेड होता है और एक फ्लैट होता है। साथ ही होता है एक पूरा यूनिट, ये अल्ट्रासोनिक यूनिट होता है और इसके एक मेन ऑन ऑफ का बटन होता है पीछे। एक इसकी पावर केबल होती है जो डायरेक्ट एक साइड लगेगी आपके यूनिट के अंदर और दूसरी साइड जाएगी आपके पावर सॉकेट में। जो ब्रांड हम यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट और अप टू डेट होते हैं। ये है डर्मा एक्सपर्ट्स और ये मशीन, ये ब्रांड अवेलेबल है सखी ब्यूटी कॉन्सेप्ट्स पे, जो आपको दिल्ली बेस्ड है लेकिन ऑल इंडिया ये मशीन अवेलेबल करा सकते हैं। प्लस पॉइंट एक मुझे इस मशीन के साथ ये भी लगता है कि एक तो इसके बटन्स पूरी तरह मेटल में है और प्लास्टिक की लो क्वालिटी ना होकर मेटल की अच्छी क्वालिटी है। और दूसरा, इसके जो प्रोब्स आते हैं वो कम्प्लीटली कवर के साथ आते हैं और कवर के साथ होने की वजह से जो प्रोब की लॉन्ग लाइफ है वो बेटर होती है और क्लीनिंग भी अच्छी रहती है, क्योंकि इनको आपने बहुत डायरेक्टली क्लाइंट के फेस पे यूज़ करना है। तो जब यूज़ ना कर रहे हो तो कवर में रहने में अच्छा रहता है। मशीन में आते हैं 2 पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स में आपने, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो इसमें बना हुआ है एक प्रोब और इसमें बना है एक फ्लैट। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू दैट अपने प्रोब का आप जो अदर एंड होता है, जो ये वाला एंड होता है, ये आप इसमें डालेंगे। तो क्योंकि ये वाला प्रोब फ्लैट है तो इसका जो अदर एंड है, यानी कि जो इसका दूसरा भाग है, वो मैं देख कर डालूंगी कि ये किस में डलेगा। और ये सिंपल सा प्लग इन प्ले होता है, तो ये आपने इसमें डाल दिया एंड इट इज़ रेडी टू यूज़। पॉइंटेड प्रोब को भी हमने उसी तरीके से, ये उसका पॉइंट है और ये क्योंकि यहाँ पॉइंटेड लिखा हुआ है तो यहाँ हमने इसको डाल दिया। तो ये हो गया हमारा प्लग। प्लग होने के बाद मेन पावर बटन आपने पीछे से ऑन किया, उसके बाद आपने ये पावर बटन ऑन करना है मशीन स्टार्ट करने के लिए। हम थोड़ी देर में करेंगे। फिर ये स्टार्ट और पॉज का बटन है, इस पे S/P लिखा हुआ है। तो अगर आपने ये सारी सेटिंग करने के बाद जब आपने क्लाइंट पे यूज़ करना स्टार्ट करना है तो आपने इसमें ये स्टार्ट दबाना है और जब आपने क्लाइंट पे पॉज करना है या प्रोब चेंज करना है तो आपने इसमें P दबाना है। इसके बाद ये बटन्स जो है ये आपको फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करने के लिए है, लेस एंड मोर। ये जो है ये आपका प्रोब चेंज करने का है कि आपने कौन सा प्रोब यूज करना है। सो दिस साइड इज फॉर योर पॉइंटेड और ये वाला आपका फ्लैट प्रोब के लिए आएगा। तो जिस साइड का प्रोब होगा वो साइड चलेगी। और ये आता है आपका मोड, ये करंट मोड के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दबाएंगे पावर मोड। ऑटोमेटिकली फैक्ट्री सेट पे ये 30 पे आता है
इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई करंट नहीं है, इसका मतलब ये 0 पे है। तो जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगी वैसे वैसे इसमें ये करंट बढ़ेगा। अब बारी आती है प्रोब की। अब ये वाली लाइट ऑन है, इसका मतलब इधर वाला जो तार हमने इस साइड लगाई थी, यानी कि पॉइंटेड प्रोब इस वक्त कनेक्टेड है। तो मैं इसको जब दबाती हूँ तो मेरा फ्लैट प्रोब कनेक्ट हो जाता है। और ये बात है मोड्स की। ये मोड में ये वेवलेंथ का फर्क है। ये वाला जो वेवलेंथ होता है ये कंटिन्यूअस वेव होती है, और जो ये वाला होता है वो पल्स का होता है। जब आप पूरे फेस पे कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस वेवलेंथ पे आपको करना चाहिए, लेकिन जब आप स्पेशली रिंकल एरियाज पे करते हैं तो पल्स के साथ, थोड़े प्रेशर के साथ करेंगे तो आपको एंटी एजिंग में अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे। तो अब सवाल उठता है कि एक मशीन चल रही है कि नहीं, ये टेस्ट कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ थोड़ा सा कटोरी में पानी। तो अब मशीन को हम स्टार्ट मोड पे डालते हैं। देखने में आपको पता नहीं चल रहा कि मशीन चल रही है, लेकिन जब आप टच करेंगे तो आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन उसमें फील होगा। टेस्ट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। देखिए, कैन यू सी दैट? क्या देख पा रहे हैं आप किस तरीके से पानी जो है बुलबुले की तरह वाइब्रेट कर रहा है प्रोब के ऊपर। और अगर बहुत बारीकी से देखें तो आपको इसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता भी नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी मशीन चल रही है या नहीं। अब हमने इसको अगर पॉज किया तो ऑटोमेटिकली पानी रुक गया। ये फर्क आप देख पा रहे हैं, बहुत, आई थिंक मुझे तो क्लियर नजर आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा आई होप। इसमें पल्स मोड में जो है करंट जा रहा है, वेव्स जा रही हैं और हीट भी अच्छी निकल रही है। यू कैन सी इसमें से धुआं भी निकलता है, जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यूजेबिलिटी देखिए और ड्यूरेबिलिटी देखिए तो ये मशीन काफ़ी ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। सो डर्मा एक्सपर्ट्स की मशीन है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डिटेल मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई। अब इसकी जो डेमो है, जो परफेक्ट यूज़ करने का तरीका है, उसके लिए चलते हैं फेशियल केबिन में। तो मशीन तो सेटअप हो गई और अब हम ले चलते हैं आपको फेशियल केबिन में, ताकि हम आपको इसकी एक्चुअल यूसेज ऑन फेस, क्या मूवमेंट है, किस तरीके से है, वो बता सकें। तो चलिए फेशियल केबिन में। सबसे पहले तो आपने फेशियल ऑलरेडी किया होगा। मसाज करने के बाद जो आपको सिरम पेनिट्रेट करना है या एंटी एजिंग एम्प्यूल है या इवन अरोमा ऑयल्स हैं, वो अप्लाई करने के बाद आपने कंडक्टिव जेल की लेयर लगानी है। बहुत पतली लेयर होगी ये, और कोशिश करिए हाइजीन की वजह से ग्लव्स पहन के काम करें और स्पैचुला के साथ ही इसको आप लगाएं। ये जेल थोड़ी सी ठंडी होगी, क्योंकि नॉर्मली आप इस जेल को फ्रिज में रखेंगे, ये रूम टेम्परेचर पे नहीं रखी जाती जेल। जेल एप्लीकेशन पूरी करने के बाद आप मशीन को सेट करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अपनी मूवमेंट्स को। आपने सबसे पहले फ्लैट वाला जो प्रोब है वो लेना है, और उसके साथ आपने जॉ लाइन से स्टार्ट करना है। जॉ लाइन में पर्टिकुलरली सिर्फ सर्कुलर मोशन ही करी जाती हैं, क्योंकि आपने स्किन को पीछे की तरफ खींचना होता है। साथ ही बाकी के फेस पे पहले एक राउंड आप स्ट्रेट मोशंस का देंगे, लेकिन ध्यान रहे अपवर्ड और आउटवर्ड, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ ये मोशंस रहनी चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी की तरह इसमें प्रोब उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप प्रोब उठा सकते हैं। लेकिन आप प्रोब जब एक बार स्किन पे टच कर चुके हैं तो उसको कहीं इधर उधर नहीं रखिएगा। मेक श्योर कि आपके पास एक क्लियर टॉवल या एक क्लियर ट्रे या बोल हो जिसमें आप प्रोब को रखें, क्योंकि आप क्लाइंट की स्किन पे उसको टच कर रहे हैं एंड इट हैज़ टू बी केप्ट इन अ क्लीन प्लेस। सेम मोशंस की तरह आपने अदर हाफ ऑफ द फेस भी करना है। दूसरा हाफ करते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ तो हमारी थेरेपिस्ट के दोनों हाथ साइमल्टेनियसली चलते हैं, लेफ़्ट और राइट। पर अगर आपको दोनों हाथ चलाने में प्रॉब्लम है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन है वो दूसरी तरफ उल्टी ना पड़ जाए, नीचे की तरफ ना आ जाए, डाउनवर्ड ना हो जाए। आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि दोनों तरफ आपकी मूवमेंट्स अपवर्ड और आउटवर्ड ही हों। सेकेंड राउंड जो आप करेंगे उसमें आप सारे के सारे सर्कुलर मोशंस लेंगे और ज़्यादा
स्मॉलर मोशंस होंगे, आपकी जो मूवमेंट का एरिया होगा वो छोटा होता जाएगा और बहुत प्रिसाइज होता जाएगा। हल्का सा बहुत लाइट सा प्रेशर आपने मशीन के साथ लगाना है और इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं, चीक एरिया में 3 मेजर सर्कल्स करने हैं। फिर नोज़ और फोरहेड करते हुए आप चिन और अपर लिप को भी बीच में ही कंज्यूम करेंगे। एक बात का ध्यान आपने यहाँ हमेशा से रखना है और मैं बार बार इस बात को आइटरेट कर रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं। लेफ्ट और राइट के मूवमेंट्स में फ़र्क आ जाता है और उससे स्किन लिफ्टिंग में भी आधे फेस में और आधे फेस में सिमिलैरिटी नहीं आ पाएगी। तो अगर आप स्पेशली स्किन लिफ्टिंग या एंटी एजिंग कर रहे हैं तो दोनों तरफ मूवमेंट्स बराबर और प्रॉपर डायरेक्शन में होनी बहुत ज़रूरी है। फ्लैट प्रोब के बाद 10 मिनट आपने ये मूवमेंट्स करी, रिपीट मोड पे आप यही मूवमेंट्स करेंगे। अब हमने आपको डेमो दे रहे हैं एक पॉइंटेड प्रोब का। पॉइंटेड प्रोब में आप शुरू करते हैं अपनी लाफिंग लाइंस और साइड ऑफ द लिप के जो ब्लैक एरिया, पिगमेंटेड एरिया कई बार हो जाता है या एक रिंकल्स आ जाते हैं लोअर लिप के पास, वहाँ से सभी रिंकल एरियाज पे आप ये पॉइंटेड प्रोब लेके जाएंगे और इस पे अच्छे से आपने सब तरफ सर्कुलर छोटे छोटे मोशंस करने हैं। देखिए फिर से सेकंड साइड में हाथ बदल लीजिए या फिर अपने ही हाथ को ऊंचा रख के, स्ट्रेट रख के, इस बात का ध्यान रखते हुए कि आपकी मूवमेंट गलत ना हो। बहुत ज़रूरी है ये बात, नहीं तो दोनों तरफ की फेस लिफ्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। दोनों तरफ के इफ़ेक्ट्स में जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा उसमें भी फ़र्क होगा। तो ये सर्कुलर मोशंस के साथ आपने लाफिंग एरियाज, रिंकल लाइंस और वो एरियाज जहाँ पे आपको पता है कि आपने कंसंट्रेट ज़्यादा करना है, जैसे पिगमेंटेशन हो गई, ब्लेमिशेस हो गए, कुछ पैची स्किन हो गई, लाफिंग लाइंस हो गई, रिंकल्स हो गए, स्कार्स हो गए, या कहीं आपको डिस्कलरेशन है स्किन में, तो उन एरियाज़ पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। उन एरियाज़ में आपने रेपिटेशन ज़्यादा देनी है। अंडर आइज़ में ज़्यादातर लोगों को पफ़ी आइज़ और डार्क सर्कल्स की शिकायत रहती है, उसके लिए भी अल्ट्रासोनिक इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको लाइव देखकर बहुत क्लैरिटी हुई होगी कि ये मशीन किस तरह से चलती है और क्या मूवमेंट्स इसमें यूज होते हैं। जो जो हमने बातें बताई हैं एक बार फिर बेशक वीडियो को देखिए, लेकिन पूरी डिटेल को समझिए और समझने के साथ ही आप अपने जो मशीन्स हैं उनको यूज में लाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे हम अलग अलग टॉपिक्स पे रिसर्च करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, जैसे अभी हमने मेकअप फाउंडेशंस पे बनाई और उसके पहले फेशियल्स पे, तो आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं। लेकिन आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, क्योंकि उसी से मिलती है हमें प्रेरणा और आइडियाज़ कि हम आगे और क्या दिखाएं जो आपको पसंद आए। तो ये बताइएगा ज़रूर नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, ये अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट का एपिसोड आपको कैसा लगा और क्या चीज़ें हैं जो आप देखना चाहेंगे, जो आप चाहेंगे कि हम जिस पे डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं, क्योंकि हम और आप इस इंडस्ट्री को एक अच्छे लेवल पे, एक बेहतर लेवल पे ले जाने के लिए हैं, और एक दूसरे का साथ तो एक दूसरे का विकास। अब बारी है मेरी बोनस टिप की। बोनस टिप में मैं आज आपको एक खास चीज़ बताऊंगी। आप जब एक क्लाइंट को एंटी एजिंग फेशियल देते हैं या एंटी रिंकल फेशियल देते हैं, तो उसमें आप डेफिनेटली कोई ऐसा सिरम या ऐसा कोई क्रीम यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एम्प्यूल यूज़ करते हैं जो क्लाइंट के लिए एंटी एजिंग का ज़्यादा इफेक्ट लाता है। ये सारा काम पैक लगने से पहले होता है। तो फेस पैक से पहले जब आप वो एंटी एजिंग सिरम या एम्प्यूल लगाएंगे, तो आप ये पतला वाला जो प्रोब है, आपने फ्लैट वाला प्रोब नहीं यूज़ करना, आपने पतला वाला प्रोब यूज़ करना है। देखिए, और उस पतले वाले प्रोब के साथ आपने उन रिंकल्स के ऊपर छोटे 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 सर्कुलर वेज में, सपोज करिए कि जो आंखों के पास क्रोफ्लीट होता है वो है उनका, तो आपने छोटे छोटे सर्कुलर वेज में एक एक मिनट हर एरिया पे, सो 1 मिनट, 2 मिनट, मे बी 3 मिनट, 4 मिनट, एक एक मिनट के लिए आपने इस छोटे प्रोब से उस एरिया पे करना है विद द पल्स वेव। और साथ ही क्लाइंट को कहेंगे कि क्योंकि आपका एक स्पेशल ट्रीटमेंट फेशियल हुआ है, तो आप अगले 24 घंटे तक बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं शो करेंगे। ना तो आप बहुत ज़्यादा हंसेंगे और ना बहुत ज़्यादा फ्राउन करेंगे, ऐसे ऐसे गुस्सा नहीं करेंगे और ऐसे हंसेंगे नहीं।
क्योंकि ऐसे करने पे जो लाफिंग लाइंस हैं या जो रिंकल लाइंस हैं ये फिर से प्रोमिनेंट हो जाएंगी। सो 24 आवर्स तक अगर आपका क्लाइंट एज इट इज़ अपनी स्किन को रखता है तो उनकी जो फेशियल की इफेक्ट है वो ज़्यादा देर तक रहती है। तो ये थी मेरी बोनस टिप, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों बताइएगा मेरे को ज़रूर कि आपको आज का अल्ट्रासोनिक एपिसोड कैसा लगा और आगे क्या देखना चाहोगे, इसका भी मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मैं दिव्या शर्मा दहिया इजाजत लेती हूँ। सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist turned editor to the leading Diva Talk magazine and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. Namaskar.